गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। श्री गणेश पुराण कथा के अंतर्गत आज कल हमने आपको सुनाया किस प्रकार से भगवान गणेश काशी जी में हैं और अनेक राक्षसों का वध कर रहे हैं। अब यही काशी जी में सनक सनंदन आते हैं और वे भी परीक्षा लेते हैं भगवान की। ये कथा भी बड़ी सुंदर है और सुनिए आप। बोलिए गजानंद भगवान की जय। यह प्रति श्री संक्षिप्त गणेश पुराणम दोहा चौपाइयों में आप सभी जानते हैं कि वो पुराण बड़ा प्रसिद्ध है भगवान गणेश का। और विशेष रूप से गणेश उत्सव जब हम मनाते हैं तो गणेश जी की कथा हमें सुनना चाहिए और कहना चाहिए। तो इसलिए भले हम संक्षिप्त में आपके सामने ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी हम कथा आपको सुना रहे हैं। ये सतयुग में कश्यप ऋषि के यहाँ पर भगवान का पहला अवतार गणेश जी का, और यहाँ पर उन्होंने उसी प्रकार से बाल लीलाएँ की हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कथन लीलाएँ की हैं। तो ये आज सुनिए सनक सनंदन की कथा। इसमें क्या आपको मिलता है। बाल विनायक की विविध लीलाएं सुन कान, सुनत सनंदन दर्शित आये संत सुजान। और मिले गजानन मोदक खाते अपनी, हे दशा दर्शाते अचरज हुआ देख कर भारी। नहीं विनायक है अवतारी, है व्यवहार सभी घर साधारण, है व्यवहार सभी साधारण। बोलो कैसे असाधारण, करने लगे युगल ऋषि निंदा, कहते इनको व्यर्थ चुनिंदा। उसी समय नगरी जन सारे द्रव सभी व्यापे ने उचारे, क्या गणेश को हम ले जाएं इस ग्रह में मानी करवाएं। कभी गणेश आ गए आगे, सबने कहा भागे अब जागे। करने लगे विनय हे श्रीमन, आए करने हेतु निमंत्रण। एक शुक्ल नामक था ब्राह्मण, सर्वप्रथम आ गए उसके आंगन। कहने को ब्राह्मण कथा निर्धन, देखे हृदय भक्ति का था धन। बासा भात प्रेम प्रेमित खाए, दीनहीन को गले लगाए। दर्श दिए हो 10 भुजचारी, श्री गणेश की महिमा न्यारी। अब यहाँ बताया है सनत कुमार आए दर्शन करने के लिए। उन्हें पता चला कि भैया ये बहुत बड़ा, अब जैसे आजकल जैसे बागेश्वर महाराज के दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसे ही ये विनायक उस समय राजा के यहाँ पर राजा ने लाए हुए थे उनको विवाह कराने के लिए। कश्यप ने भेज दिया था इनको, तो उनको पता चला तो वो भी मिलने आए। तो उन्होंने समझो गणेश जी ने चतुराई क्या बताई और छिपाना चाहते थे अपने आप को। तो ऐसी दशा में और लड्डू खा रहे हैं, लार बह रही है। तो वो देवारे बोले क्या कौन ने कह दिया भैया ये बहुत बड़ा चुने हुए हैं, ये बड़े माने हुए कोई ऐसा अवतारी पुरुष आ गया, कौन ने कह दिया भाई इस बालक, ऐसा मन में सोच रहे थे। उसी समय कुछ नगर के लोग आ गए, राजा से कहा महाराज हम बालक का निमंत्रण करना चाहते हैं। सारे लोग आ गए, बहुत सारे। तो गणेश जी उस समय भीतर से निकल के बाहर आ गए, उनको दर्शन दिया। और इस प्रकार से और एक ब्राह्मण था, शुक्ल नाम का ब्राह्मण, उसके यहाँ चले गए। अब देख रहा है वो सनंदन सब देख रहे हैं। और वहाँ जा कर के उन्होंने भक्ति के बस में, बड़ा गरीब आदमी था, केवल भात रखा हुआ था बासा। देखो सब्जी के बेर जब खा सकते हैं भगवान, हमारे गजानन क्यों नहीं खा सकते। उन्होंने बासा भात खाया। दर्श दिए हो 10 भुजचारी, श्री गणेश की महिमा। और उस समय भैया 10 भुजाओं से, मतलब भगवान जो है प्रथम अवतार उनका 10 भुजाधारी हुआ है। शेर पर उन्होंने सवारी की है, ऐसा हमारा पुराण कहता है। श्री गणेश सबकी रुचि रक्षक, विविध रूप धर मिले विनायक। जन जन का स्वागत स्वीकारा, गूंज उठी चौदिशी जयकारा। इधर कहा ऋषियों से राजन, समय हो गया करिए भोजन। अब ये सनक सनंदन कुमार जो है राजा के मेहमान हो गए। ये तो उधर निकल गए, वहाँ रुके नहीं, अपने गांव में घूम रहे हैं। किसी के यहाँ भात खा रहे हैं, किसी को दर्शन दे रहे हैं, किसी के 4-10 भुजाएं दिखा रहे हैं। और ऋषि बोले हंस राज भवन में, किया नहीं भोजन जीवन में। गए नगर करने भिक्षा, टन मिली न भिक्षा हुई दुखी मन। अब देखो ये ऋषि लोग क्या कहते हैं, महाराज आज भवन में भोजन नहीं करते हम राजा के यहाँ, हम तो भीख मांग करके खाते हैं। तो भिक्षाटन कर चले गए। और समय उस दिन क्या है, समय जलवा था गणेश जी का, किसी ने भीख भी नहीं दी उनको। करने बाल विनायक स्वागत सभी नगर वासी, सारे लोग जय जयकार कर रहे थे। उधर किसको फुर्सत है तुमको भीख दे।
तो सनक सनंदन घर घर देखा दिखा विनायक चले। और अब सनक सनंदन कुमार जो है उन्होंने क्या देखा, अरे भैया इनकी तो बड़ी विशेष महिमा है न। पूरे नगर में जहाँ जहाँ देखा विविध रूप में स्वागत पाते दिखे शयन करते। कहीं भगवान, अब देखो कथा मुझे याद आ रही है कि नारद जी एक बार गए थे ना भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए, इतनी रानियां हैं ये क्या करते होंगे, कैसे मिलते होंगे। तो ये जब नारद जी गए थे ना तो उनको भी कोई रानी के यहाँ पर भगवान जो है बैठे हुए झूला झूल रहे हैं, किसी के यहाँ पान खा रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देख करके नारद जी को चक्कर में आ गए थे, यहाँ ये स्तुति सनक सनंदन कुमार की हो रही है। वो देख रहे हैं कहीं पर गणेश जी जो है स्वयं सो रहे हैं, कहीं पर खा रहे हैं वेद रूप में, कोई लोग स्वागत कर रहे हैं। और तब समझी गणेश की माया कहने लगे समझ में आया। तब भैया भैया चमत्कार को नमस्कार है, कुछ तो बताना ही पड़ता है, भगवान को ही बताना पड़ता है कि भगवान, तब मानते हैं लोग। क्योंकि हम लोग तो माया से इतने विमूढ़ हो गए हैं कि सामने भी भगवान खड़े हो जाए तो ना पहचान पाए। ये देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का हाल सुन लो। तो विविध भांति की प्रार्थना गा गणेश गुणगान सनक सनंदन ने किया देवलोक प्रस्थान। अब हाथ पांव जोड़े, विनती की, स्तुति की गणेश जी की, और उसके बाद में अपने लोक को चले गए। तो भैया ये सनक सनंदन कुमार की कथा। अब समीपत्र की महिमा बताइए। देखो गणेश जी को, भगवान शिव जी को कुछ दिनों से जो इतना प्रचार हो गया, पहले हमने तो भैया समीपत्र का नाम ही सुना था, गांव के रहने वाले। यहाँ आने के बाद जब ग्रंथों का अवगाहन किया और जो ही मोबाइल खोल के मोबाइल की दुकान देखी तो यहाँ तो नाना विविध प्रकार की चीज़ें हैं। गूगल से पूछ लो जो ही पूछना हो। और तो यह बड़े बड़े महात्मा आज का प्रवचनकार तो नई नई चीज़ें आपके सामने रख देते हैं और बताते हैं। और एक महाराज तो हमारे शिवर वाले हो गए ना, तो भी तो आपको समझ लेना कि सारी वनस्पतियों को इकट्ठा करके उन्होंने बता दी कौन सी कहाँ कहाँ करना, क्या क्या प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि भैया हम सब लोग जो है कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, सारा संसार दुखी है। और दुखियों के लिए थोड़ी मरम मिल जाए, इस प्रकार के कुछ उपाय मिल जाए तो आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार से नए नए उपाय जान करके तो समीपत्र का उपाय भी हमारे महाराज मिश्रा जी खूब बताते रहते। तो पर देखो इसकी महिमा ऐसा नहीं है, इसमें गणेश पुराण में भी बताइए, देखिए क्या कहते हैं। चतुरानन से व्यास ने पूछा पुनः सवाल। व्यास जी की और ब्रह्मा जी का प्रसंग चल रहा है। तो चतुरानंद से व्यास जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, असुर व्याध पर क्या हुए गणपति श्री कृपाल। व्याध नामक एक राक्षस था, उसके बारे में पूछा ही महाराज पर कृपा क्यों की। सुनिए, विधि बोले है कथा पुरानी देश विदर्भ यदि राजधानी। यहाँ व्याध यज्ञ करे निवासा विक्रेता पशु पक्षी भैंसा। वन जाकर शिकार बहु करता चले अनीत नहीं था डरता कर शिकार आया एक बारा। पथ में एक दानव ललकारा डर कर चढ़ा एक तलवर पर फेंकी शाखा तोड़े असुर पर। श्री गणेश की मूर्ति वहाँ पर चढ़े सभी के पत्ते उड़कर। श्री मही गणेश स्वीकारी पूजन पाप विमुक्त किए दो जन। बिल्वपत्र प्रिय जो शिव जी को समीपत्र बीच त्यों गणपति को। दोनों का स्वभाव परिवर्तन की गणेश पूजन आजीवन। एक व्याध था, एक शिकार करता रहता था और जंगल में घूमता रहता था। एक बार वो जा रहा था तो रास्ते में एक राक्षस मिल गया और राक्षस को देख करके और वहाँ सामने समी का पेड़ था, उस पर चढ़ गया। और देखिए जिस प्रकार वही लीला जो लीला शिवरात्रि कथा में आती है कि एक व्याध था और वो भी जो है वो भी इस प्रकार से उसने भी धोखे से हिरण मारने के लिए बाण उठाया था तो बीरपत्ती टूट गई थी और तुमी का जल गिर गया था। भगवान भोलेनाथ ने समझा भाई ये भी तो उनके पत्र ही हैं गणेश जी, तो यहाँ भी वो ये सभी के पत्रे झड़ गए नीचे गणेश जी की स्थान था उस पेड़ पर। तो गणेश जी बड़े प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हुए कि दोनों को उनका स्वभाव ही बदल गया। तब से भैया सभी पत्र जो है भगवान को चढ़ने लगा। बोलिए गजानंद भगवान की जय। अब हम भैया आज हमने अभी को 3-4 एक साथ वीडियो बनाए हैं। आप देखेंगे कौन सा भाद्र शुक्ल एकादशी यानी वामन एकादशी, इसका भी आप हमारे वीडियो देखिए। इसके बाद में रामचरितमानस का प्रसंग, पुष्प वाटिका से निकल करके भगवान धनुषिया की शाला में आ गए और वहाँ का वर्णन बड़ा सुंदर। साथ साथ में हमने आपको
एक ग्रंथ हमको प्राप्त हुआ है सगुण निराकार और साकार राम और कृष्ण का, प्रभुदयाल डॉक्टर प्रभुदयाल मिश्र का। बड़े विद्वान हैं, वेद हैं, संस्कृत के उपासक हैं, सारा विदेशों तक में बड़ा नाम है उनका। तो उसके भी हमने आपको एक अंश पढ़ के सुनाया, आप बताइए कैसा लगा। इसके बाद में अभी ये गणेश जी कथा सुना दी, अब आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए गजानंद भगवान की जय। और हाँ देखो भूल गया, एक और वीडियो बनाया ना, अभी 70वां ऋग्वेद भी चल रहा है भाई अपना साथ साथ में। तो जो वेद के अनुगामी हैं, जो वेद जिनको इच्छा है, जिज्ञासा कि वेद में क्या है, तो सुनिए आप ऋग्वेद प्रथम मंडल का हमने आज जो 70वां सूक्त सुनाया है, उसके बीच 5-6 मंत्र ऋचाएँ सुना दी हैं। तो लीजिए आज इतना, ये भगवान गणेश की कृपा से संपन्न हुआ। कल पर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश।